सीधा शुरू करते हैं। एविएशन के इतिहास की एक ऐसी घटना जिसने एक रूटीन फ्लाइट को हवा में तैरते एक बेजान लोहे के डिब्बे में बदल दिया। बात हो रही है एयर ट्रांजिट फ्लाइट 236 के। 200 टन से ज्यादा वजन का एक विशालकाय कमर्शियल हवाई जहाज जो रात के घुप अंधेरे में गहरे अटलांटिक महासागर के ठीक ऊपर अचानक अपने दोनों इंजन खो बैठता है और सिर्फ एक ग्लाइडर बनकर रह जाता है। आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल करीब से समझेंगे कि कैसे तकनीकी खामियों और मानवीय गलतियों की एक छोटी सी चेन ने इस खौफनाक रात को जन्म दिया। 34,000 फीट की ऊंचाई। ठीक इसी पॉइंट पर इस विशालकाय हवाई जहाज का दूसरा और आखिरी इंजन भी पूरी तरह दम तोड़ देता है। 306 लोगों से भरा एक कमर्शियल जेट और अचानक सब कुछ सुन्न। विमान की सारी लाइटें एक झटके में गुल हो जाती हैं और हर तरफ केवल एक डरावना घना अंधेरा छा जाता है। नीचे सिर्फ अटलांटिक महासागर का बर्फीला पानी था और आसमान में बिना किसी पावर के तैरती हुई ये भारी भरकम मशीन। उस वक्त अंदर बैठे लोगों का अनुभव कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। इंजनों की वो जानी पहचानी गूंज एकदम गायब हो गई। उसकी जगह एक ऐसे सन्नाटे ने ले ली जो इतना गहरा था कि कानों में सीटियां बजने लगीं। ये अचानक छाई खामोशी सच मानिए किसी बड़े धमाके से भी ज्यादा खौफनाक महसूस हो रही थी। आखिर ये नौबत आई कैसे? आइए इस पूरी टाइमलाइन को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। ये कोई अचानक आसमान में हुआ हादसा नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा टाइम बॉम्ब था जिसकी उल्टी गिनती उड़ान से 9 दिन पहले ही शुरू हो चुकी थी। एक छोटी सी जानलेवा मेंटेनेंस की चूक जिसने मौत का जाल बुना। हुआ कुछ यूं था कि रूटीन चेकिंग में राइट इंजन में मेटल के कुछ टुकड़े मिले। इंजन बदलना जरूरी था, लेकिन एयरलाइन के पास स्पेयर इंजन था ही नहीं, तो रोल्स रॉयस से एक पुराना इंजन उधार लिया गया। अब टीम के पास समय कम था और डेडलाइन सिर पर थी। ठीक उसी वक्त नेटवर्क डाउन होने की वजह से रोल्स रॉयस का मैनुअल ऑनलाइन नहीं खुला और लीड टेक्नीशियन ने पास ही रखी ऑफलाइन सीडी मैनुअल को खोजने की जहमत ही नहीं उठाई। इसी जल्दबाजी में एक बहुत बड़ा शॉर्टकट लिया गया। पुराने और नए डिजाइन की ट्यूब्स को बस एक साथ फिट कर दिया गया और यहीं से तबाही की पटकथा लिखी गई। आमतौर पर स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन में फ्यूल और हाइड्रोलिक ट्यूब्स कभी एक दूसरे को नहीं छूते, उनके बीच एक सुरक्षित फासला होता है। लेकिन इस फ्लाइट में इन बेमेल ट्यूब्स के बीच की दूरी लगभग खत्म हो गई थी। हर नई उड़ान के साथ प्रेशर और वाइब्रेशन की वजह से ये धातु की नलियां आपस में रगड़ खा रही थीं। किसी को भनक तक नहीं थी कि इस लगातार घर्षण से ट्यूब के अंदर एक एल आकार का क्रैक धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। 24 अगस्त की वो खौफनाक रात। उड़ान के बीच वो दरार पूरी तरह से फट जाती है और फिर शुरू होता है एक भयानक रिसाव। 13 मेट्रिक टन एविएशन फ्यूल हर घंटे के हिसाब से सीधा अटलांटिक महासागर में बह रहा था। और सबसे डराने वाली बात पता है क्या थी? विमान के अंदर किसी भी इंसान को इसका जरा सा भी अंदाजा नहीं था। यहाँ एविएशन सिस्टम की एक बहुत बड़ी और हैरान करने वाली कमी सामने आती है। विमान में कोई ऑटोमेटेड फ्यूल लीक वार्निंग सिस्टम था ही नहीं। हैरानी की बात यह है कि ठीक 4 साल पहले 1997 में एक एयर फ्रांस की फ्लाइट में बिल्कुल ऐसा ही रिसाव हुआ था। तब अथॉरिटीज ने सख्ती से सिफारिश की थी कि एयरबस में ऑटोमेटेड वार्निंग सिस्टम लगाया जाए, लेकिन इसे कभी अनिवार्य नहीं बनाया गया। अगर वो एक अलार्म इस विमान में होता तो शायद कॉकपिट में तुरंत पता चल जाता और इतनी भयावह स्थिति कभी नहीं बनती। सिस्टम के इस विफलता के साथ जब मानवीय गलती जुड़ती है तो नतीजा विनाशकारी होता है। जब फ्यूल इम्बैलेंस की वार्निंग आई तो पायलट्स ने बस ये मान लिया कि ये कोई आम कंप्यूटर ग्लिच है। उन्होंने इमरजेंसी चेकलिस्ट को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने के बजाय अपनी याददाश्त पर भरोसा किया और क्रॉस फीड वाल्व खोल दिया। इसका नतीजा बाएं विंग का जो फ्यूल बिल्कुल सही सलामत था, वो भी दाहिने विंग के क्रैक से होकर सीधे समंदर में गिरने लगा। जिस समस्या को वे सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, अनजाने में उन्होंने उसे बिल्कुल दोगुना कर दिया था। अब जरा उस अंधेरे कैबिन के अंदर का मंजर देखते हैं। कॉकपिट की इस पूरी उथल-पुथल से यात्री एकदम बेखबर थे। उन्हें तो यही लग रहा था कि बस कुछ ही घंटों में शांति से लिस्बन पहुंचने वाले हैं। लेकिन पलक झपकते ही पूरी तस्वीर बेहद खौफनाक तरीके से बदलने वाली थी। ये एक ऐसी उल्टी गिनती थी जो सीधे मौत की तरफ जा रही थी। सुबह 5:48 पर पायलट्स ने फ्यूल इमरजेंसी डिक्लेयर की। वे समझ चुके थे कि फ्यूल खतरनाक हद तक कम हो चुका है। 6:13 पर दायां इंजन पूरी तरह दम तोड़ देता है और ठीक 13 मिनट बाद 6:26 पर बायां इंजन भी हमेशा के लिए शांत हो जाता है।
विमान उस वक्त अज़ोरेज़ के एक मिलिट्री बेस से 144 किलोमीटर दूर था और बिना इंजनों के वहां तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। दोनों इंजन बंद होने के बाद विमान का आखिरी और इकलौता सहारा था रैट, यानी रैम एयर टर्बाइन। ये विमान के बाहर हवा में खुलने वाला एक छोटा सा पंखा होता है जो हवा के दबाव से घूमता है। इससे बस इतनी ही बिजली बनती है कि विमान के सबसे ज़रूरी नेविगेशन उपकरण चलते रहें। लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त थी। इसके काम करने के लिए विमान को एक तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ना ज़रूरी था। मतलब विमान को तेज़ी से नीचे की तरफ ग्लाइड करते ही रहना था। और ये स्थिति कैबिन के अंदर एक भयानक अफरा तफरी को जन्म देती है। सोचकर देखिए, एकदम गुप्त अंधेरा, जानलेवा सन्नाटा और लोग रोते हुए बस प्रार्थनाएं कर रहे हैं। क्रू मेंबर्स सिर्फ छोटी सी टॉर्च की रोशनी में कांपते हाथों से लोगों को लाइफ जैकेट पहना रहे थे। कई जैकेट्स की पट्टियां आपस में उलझ गई थीं। ऊपर से पुर्तगाली यात्रियों के साथ भाषा की एक बड़ी दीवार थी, क्योंकि सारे निर्देश अंग्रेजी और फ्रेंच में थे। ये दहशत का वो चरम था जिसे महसूस करना भी रोंगटे खड़े कर देता है। एविएशन की तकनीकी भाषा में इसे वाटर डिचिंग कहते हैं, यानी किसी विमान को कंट्रोल के साथ पानी पर उतारना। सुनने में ये एक टेक्निकल टर्म लगता है, लेकिन कैबिन में बैठे उन लोगों के लिए ये कोई शब्द नहीं था। वे खिड़कियों से बाहर उस अंतहीन काले महासागर को देख रहे थे और ये कड़वा सच उनके सामने था कि अगले कुछ ही पलों में वे उसी बर्फीले पानी में समाने वाले हैं। अगर आंकड़ों को देखें तो पानी पर लैंडिंग के शुरुआती झटके को करीब 95% लोग सर्वाइव कर लेते हैं, लेकिन कुल सर्वाइवल रेट सिर्फ 76% ही रह जाता है। और इस फ्लाइट के लिए तो हालात बद से बदतर थे। रात का अंधेरा और अटलांटिक का खून जमा देने वाला बर्फीला पानी। अगर विमान पानी में उतरता भी तो हाइपोथर्मिया से बचना लगभग असंभव था। इसी खौफ के साए में कई यात्रियों ने अपने पर्स से परिवार की तस्वीरें निकालनी थीं, अपनी आखिरी विदाई के लिए। लेकिन मौत के इस तांडव के बीच भी कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं सामने आईं जो इंसानी जज्बे की अद्भुत मिसाल हैं। एक यात्री ने, जो अपनी पत्नी को हिम्मत दे रहा था, बहुत शांति से कहा, हमें अपने जूतों की जरूरत पड़ेगी। उसने हार नहीं मानी थी। उसका प्लान था कि विमान के पानी में टकराते ही वे तैरकर बाहर निकलेंगे। जिंदा रहने की या दम में इच्छा सचमुच इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती। अब हम इस केस स्टडी के उस मोड़ पर आ पहुंचे हैं जहां दांव पर सब कुछ लगा था। बिना इंजन के एक विशाल जेट को एक रनवे पर उतारना था। कैप्टन पिशे के पास बुश पायलट के तौर पर जंगलों और झीलों में विमान उतारने का पुराना तजुर्बा था, और आज उनकी जिंदगी का हर एक अनुभव काम आने वाला था। उनके पास गो अराउंड का कोई विकल्प नहीं था, कोई दूसरा मौका नहीं। ये एक ऐसा तीर था जिसे पहले और आखिरी प्रयास में ही निशाने पर लगना था। सुबह 6:45 पर विमान ने अज़ूरिस के रनवे को छुआ। इंजनों के बिना रिवर्स थ्रस्ट काम नहीं कर रहा था, मतलब विमान की रफ्तार कम करने का कोई आसान जरिया नहीं था। एक्सट्रीम इमरजेंसी ब्रेकिंग से मुख्य पहिए पूरी तरह लॉक हो गए, टायर फट गए और धातु के रिम रनवे पर भयानक तरीके से रगड़ खाने लगे। चिंगारियों की बारिश होने लगी, आग की लपटें उठने लगीं और यात्री अपनी सीटों पर बुरी तरह आगे की तरफ फेंका गए। ये चंद सेकंड किसी सदी से कम नहीं लग रहे थे। और फिर जब धूल छटी तो जो आंकड़ा सामने आया वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। 0, शून्य मौतें। जैसे ही ये बेजान विमान रुका, पूरे कैबिन में आंसुओं के साथ तालियां गूंज उठीं। 2 मिनट से भी कम समय में सभी 306 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हाँ, कुछ मामूली चोटें जरूर आईं, लेकिन हर एक इंसान की जान बच गई थी। ये एविएशन के इतिहास की सबसे लंबी पावरलेस ग्लाइड बन गई। पूरे 19 मिनट तक एक कमर्शियल जेट हवा में बिना इंजनों के उड़ा। इस रात के बाद कैप्टन पिशे रातों रात हीरो बन गए। हालांकि बाद में उनके अतीत को लेकर कई खुलासे हुए कि वे कभी ड्रग स्मगलिंग के लिए जेल भी गए थे। लेकिन उस रात, उस खौफनाक रात में उन्होंने जो किया, उसने उन्हें उन सभी 306 यात्रियों के लिए एक मसीहा बना दिया था। लेकिन इस घटना की कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ी। एयरलाइन पर $2.5 लाख का जुर्माना लगा और उन खौफनाक 19 मिनटों के गहरे सदमे और ट्रॉमा से जूझ रहे यात्रियों ने एयरलाइन पर $30 मिलियन का क्लास एक्शन मुकदमा भी ठोक दिया। वो 19 मिनट कई लोगों की जिंदगी में एक ऐसा नासूर बन गए जिससे उभरना शायद कभी मुमकिन न हो। तो अंत में ये पूरा वाकया हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर जाता है। जब सिस्टम की बड़ी कमियां,
एक मैकेनिक का लिया गया छोटा सा शॉर्टकट और पायलट्स की मानवीय चूक, ये सब एक साथ मिल जाते हैं तो आसमान में हमारी सुरक्षा आखिर कितनी नाजुक रह जाती है। ये घटना हमें ये याद दिलाती है कि एविएशन में कोई भी गलती कभी छोटी नहीं होती। उम्मीद है इस विश्लेषण से मिली ये सीख हमें लंबे समय तक याद रहेगी।